Morning students, this is Geography class 6 chapter 2 Globe, Latitudes and Longitudes. Today we are going to have second class on this chapter. अब तक हमने समझा कि जो ग्लोब है वो पृथ्वी का छोटा लेकिन सच्चा एक मॉडल है, और ग्लोब को देखकर हम समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर समतल है, जबकि मध्य भाग हम देखें तो वो उभरा हुआ है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और ग्लोब को देखकर हम पृथ्वी के आकार का सही सही अनुमान लगा सकते हैं। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स एंड लैटिट्यूड्स, महत्वपूर्ण जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ and south pole 90 degree south, there are 4 important parallels of latitudes. इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा 4 और महत्वपूर्ण जो समानांतर रेखाएं हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 degree south in the southern hemisphere, Arctic Circle at 66.5 degree north of the equator, and Antarctic Circle at 66.5 degree south of equator. ऐसे ही हम जो हीट जोन है उनको भी जान सकते हैं। नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के मध्य फ्रिजिड जोन है, यानी नॉर्थ फ्रिजिड जोन, और फ्रिजिड जोन और टोरिड जोन के मध्य नॉर्थ टेम्परेट जोन, और इक्वेटर के दोनों ओर टोरिड जोन जहां बहुत गर्मी और तापमान रहता है। ऐसे ही हम जो दक्षिणी गोलार्ध है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, उसको भी हम हीट जोन में बांट सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक नॉर्थ की ओर हम देखें तो हम उसे सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, द मिड डे सन is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone. जो दोपहर का सूरज है वो सीधा हमारे पृथ्वी पर उसकी किरणें टकराती हैं, और हम देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, दोनों के मध्य में जो तापमान है बहुत ज़्यादा होता है, जिसे टोरिड जोन कहा जाता है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन जो दोपहर का सूरज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बगल में हम देखें दोनों ओर तो वो सीधा उसकी किरणें नहीं गिरती। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स, और ध्रुवों की ओर उसकी जो रोशनी है, जो गर्मी है, वो कम होती जाती है। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर। These are therefore called temperate zone. इसलिए हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो भाग है वहाँ तापमान न ज़्यादा गर्म और न ज़्यादा ठंडा होता है, और ऐसे ही हम देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ भी तापमान जो है सम रहता है, न ज़्यादा और न कम।
areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. लेकिन ध्रुवों पर तापमान बहुत कम होने की वजह से वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ न के बराबर हैं. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These zones therefore are called frigid zone. इसलिए इन क्षेत्रों को नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन यानी बहुत ठंडे प्रदेश कहा जाता है. थैंक्स.